हेलो जी। तो अभी हो गई है शाम, बज गए हैं 5। तो अभी मैं करूँगी तीज की पूजा। सबका अपना अपना तरीका होता है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं सामान इकट्ठा करूँगी पूजा के लिए। अब यहाँ तो ज़्यादा सामान नहीं मिल पाता है, बाहर तो जितना जैसे रहेगा वैसे मैं करती हूँ पूजा की। मेरे पास जितना सामान है अवेलेबल वो मैंने इकट्ठा कर लिया है पूजा करने के लिए। तो ये जल ले लिया है, ये मैंने फूल ले लिए हैं, द्रुबा ले ली है, और ये है पंचामृत बना लिया है जिसमें मैंने घी, दूध, दही, शक्कर सब डाला है। और ये मैंने ये कपड़ा चढ़ाते हैं, ये थोड़े काली मिर्च, जय शिव जी भगवान जी को काली मिर्च ज़रूर चढ़ाई जाती है। चावल है, चीनी है, क्योंकि मीठे की जगह पे ये माता रानी के लिए सुहागी है। और ये फल में मैंने ले लिया है खीरा। और बोला जाता है कि चौकी लो, उस पर लाल कपड़ा बिछा के फिर भगवान जी की मूर्तियों को रखो और उस पर ये सब चढ़ाओ। बट हमारे ऐसा नहीं होता। हमारे क्या होता है कि एक जैसे कुछ भी खुला बर्तन ले लेते हैं और मिट्टी के बनाए जाते हैं शिव जी भगवान जी और गणपति वगैरह, वो शिव परिवार पूरा बनाया जाता है। जो कि मैं यहाँ मतलब गांव में तो हमारे मम्मी वगैरह या जो भी रखते हैं वो सब बनाते हैं, बट यहाँ मैं नहीं बनाती हूँ। तो जैसे मेरे पास जो गणपति जी की मूर्ति है और शिव परिवार जी की मूर्ति है वो मैं रख दूँगी एक बर्तन में। और फिर हम वहाँ उसमें ये सारा पंचामृत उन पे डालेंगे, पानी उन पे डालेंगे और सब कुछ वहाँ पे उसको चढ़ाएंगे। और फिर उस जल को हम जैसे घर में छिड़क के ऐसे क्यारी में फूलों में डाल देंगे। तो हमारा पूजा करने का तरीका वैसा है। और फिर वहाँ जब नहला के फिर उनको सूखे कपड़े से उनको पोंछ के फिर हम वापस उनको पूजा घर में रख देंगे। तो अभी मैं करूँगी पूजा। ये भी जैसे पूजा के सामान में हम बेलपत्र रख सकते हैं, धतूरे के फूल रख सकते हैं, शमी के फूल रख सकते हैं जो कि शिव जी भगवान जी के सबसे प्रिय होते हैं, अख के फूल रख सकते हैं, बट वो सब यहाँ नहीं है। पान का पत्ता, आम का पत्ता, केले का पत्ता, ये सब भी पूजा में रखा जाता है, बट जो जिसके पास जैसा जैसा मिलता है वो सब रख लेते हैं। तो फिर लग पड़ी थी मैं पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बोला चलो जोत जला लेते हैं। फिर मैंने सबसे पहले जोत जला ली है और फिर मैंने गणपति जी और शिव परिवार, गौरी शंकर और गणपति जी, इनको मैंने रख दिया है एक बर्तन में। तो फिर जो भी जहाँ पे लड़की होती है ना, तो जब मम्मियाँ कुछ भी करने लगती हैं ना तो सबसे पहले उनको करना होता है। तो जैसे मैंने सामान रखा होता है, नहीं पहले मेरे को इनको नहलाना है, मेरे को नहलाना है। मैं चल पहले तू ही नहला दे, नहीं तो मेरी पूजा भी नहीं अच्छे से हो पाएगी, तो पहले तुम ही अपना कर लो। वैसे हम भी जब छोटे होते थे ना तो हमने ये सारे व्रत बचपन से ही करने शुरू कर दिए हैं मम्मियों को देख देख के, क्योंकि हमें अच्छे लगते थे। तब हमें ना इनके मतलब पता होते थे। फिर अब मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। ये मैंने भी पंचामृत जो बनाया था, सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवा दिया भगवान जी का। और उसके बाद फिर ये जब भी हम दूध डालते हैं, दही डालते हैं कुछ भी, तो फिर उसके बाद साफ जल से नहलाना होता है। फिर मैंने गंगा जल मैंने पंचामृत में भी डाला था, बट मैंने बोला चलो थोड़ा वैसे भी डाल देते हैं। फिर फूल, द्रुबा वगैरह जो भी था मेरे पास वो मैंने चढ़ा दिया। माता रानी जी को तिलक लगा लिया, खुद को लगा लिया। शिव जी भगवान जी को चंदन का तिलक ही अच्छा लगता है, मतलब उनको चंदन का तिलक लगाया जाता है। तो ये चंदन का तिलक था मेरे पास तो मैंने वो लगा दिया। अब ये वस्त्र अर्पित करते हैं गणपति जी के लिए और माता के लिए और शिव जी भगवान जी के लिए। सबसे बेस्ट होता है जनेऊ का ये जो सूट बोलते हैं जिसको, उसका धागा। फ्रूट वगैरह दे देते हैं, सुहागी चढ़ा देते हैं। और फिर उसके बाद हमने इनको फिर साफ़ करके, क्योंकि ये मिट्टी के नहीं है जो इनको मैं प्रभावित कर दूँगी, ये मंदिर के ही हैं, तो फिर इनको मैंने साफ़ करके फिर मैंने पूजा घर में दोबारा से रख दिया। अब मैं लग पड़ी हूँ, अब मैं
शिव चालीसा पढ़ूंगी और जो व्रत की कथा होती है वो करूंगी, इसलिए मैंने कपूर जला लिया है, अगरबत्ती जला ली, धूप जला लिया। फिर मैं अब लग पड़ी हूँ पहले शिव चालीसा पढ़ने के लिए। मैंने तो पूजा कर ली है, जो ये शाम वाली घर वाली पूजा होती है। अब देखती हूँ चंदा मामा बाहर निकले हुए हैं या नहीं निकले हुए हैं, क्योंकि उनके दर्शन इस व्रत में कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उनके दर्शन नहीं होते हैं, हमें वैसे ही अर्घ देना पड़ता है। तो ये अर्घ के लिए भी मैंने फूल, चावल, चीनी, पानी की गड़बी वगैरह ये सब कुछ तैयार कर लिया है। वैसे ये निकलते ये 6 से 7 बजे के बीच में ही है, थोड़ी देर के लिए दर्शन होते हैं, बट बाहर बादल हैं। अब दर्शन नहीं होंगे तो 6:45 इतने के करीब मैं अर्घ दे दूँगी। तो ये है बाहर का मौसम। अंदर नहीं पता लग रहा था, जैसे बाहर देखा तो बाहर तो बारिश लगी हुई थी, बट फिर भी मैं गई थी, हल्की हल्की बूंदें थी, बट मेरे को चंदा मामा कहीं भी नहीं दिखाई दिए। उसके बाद मैंने सोचा चलो चंदा मामा नहीं निकले हैं तो मंदिर चले जाते हैं। तो मैं फिर उसके बाद मंदिर चली गई थी माथा टेकने के लिए। बोलो हर हर महादेव जी, बाय बाय।